ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक जन्म कुंडली को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है उदाहरण कुंडली। आज तक हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी को आज के कार्यक्रम में मिलाने का कोशिश करेंगे। आज ज्योतिष के नवीन और पुराने सभी दर्शकों को आनंद आने वाला है। ज्योतिष के जो नवीन दर्शक हैं वह सभी इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और पुराने दर्शक इस वीडियो के अंतिम भाग को देखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। देखिए पीछे जो कुंडली दिया हुआ है इसमें भी 12 घर है या 12 खाने हैं। यहाँ पर 12 घर बनाया हुआ है। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि बताए गए हैं। उन 12 राशियों को नंबर से याद रखा जाता है। जैसे 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी है मंगल। उसके बाद 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का अर्थ है वृषभ राशि यानी वृष राशि। इसका स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इसके बाद 3 नंबर का अर्थ है मिथुन राशि। इसका स्वामी है बुध। 4 नंबर में कर्क राशि आता है। इसका स्वामी है चंद्रमा। 5 नंबर पर जो राशि है वह सिंह राशि है। इसका स्वामी होते हैं सूर्य। 6ठे नंबर पर कन्या राशि है। इसका स्वामी बुध होते हैं। यानी हमको क्या मिला? मिथुन राशि का भी स्वामी बुध है और कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। यानी बुध के पास 2 राशि है। इसके बाद आ जाता है तुला। 7 नंबर पर जो राशि स्थित है वह तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। यानी शुक्र ग्रह का 2 राशि है। पहला है वृषभ राशि जो 2 नंबर पर आता है। दूसरा है तुला राशि जो 7 नंबर पर आता है। उसके बाद 8 नंबर वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी है मंगल। मंगल को भी 2 राशि प्राप्त है। काल पुरुष का प्रथम राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि, यह दोनों मंगल ग्रह का राशि है। इन दोनों का स्वामी बनते हैं मंगल। इसके बाद 9 नंबर पर धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। 9 के बाद 10 नंबर पर मकर राशि। मकर राशि का स्वामी है शनिदेव। शनिदेव का भी 2 राशि है। मकर के बाद जो राशि है कुंभ 11 नंबर पर। देखिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर पर कुंभ राशि जिसका स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव का 2 राशि मकर और कुंभ। इसके बाद 12वें नंबर पर मीन राशि जिस राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देव को भी 2 राशि प्राप्त है, धनु राशि और मीन राशि। यानी 5 ग्रहों को 2 राशि प्राप्त है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को 2 करके राशि दिया गया है। साधारण राशि, मूल त्रिकोण राशि, सम राशि, विषम राशि, उच्च राशि, नीच राशि, इन सब के बारे में विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। हर एक भाव के जो भिन्न भिन्न नाम है और हर एक भाव से जो भिन्न भिन्न शारीरिक अंग के बारे में विचार होता है उन सब के बारे में भी बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले आप सभी इस कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसका जन्म तिथि है 4 जनवरी 1976। जन्म समय है शाम को 6 बजे। जन्म स्थान को गुप्त रखा गया है। किसी भी स्थान का चयन करके कुंडली निर्माण कर लीजिए और लग्न का मान रखिए 3 डिग्री 30 कला। यह लग्न का सटीक मान है स्थान के आधार पर।
आइए सबसे पहले इस कुंडली पर नजर देते हैं। यह कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर लग्न में ही 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का अर्थ है कर्क राशि। इस राशि का स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जाकर कुंडली के 7वें स्थान में बुध के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। यहाँ पर मकर राशि विराजमान है। 10 नंबर का अर्थ है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होता है शनिदेव, और चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वही जातक का राशि होगा। यानी इस जातक का राशि है मकर राशि। कर्क लग्न मकर राशि। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है, कर्क और मकर लग्न के जातकों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा परेशानी वाला होता है। इसके बाद चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का है। चंद्रमा के लिए कहे तो चंद्रमा ऐसे तो सौम्य ग्रह है, यानी शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा पक्ष विशेष सौम्य और क्रूर होते हैं। चंद्रमा भी क्रूर ग्रह में गिने जाते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्रूर माने गए हैं और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को सौम्य माने गए हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ ग्रह में सौम्य ग्रह में गिने जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पाप ग्रह में गिने जाते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा है यह शुक्ल पक्ष की तृतीया का है, यानी यह चंद्रमा अमावस्या के 3 दिन बाद का है। यानी यह चंद्रमा क्रूर ग्रह पाप ग्रह में गिने जाएंगे। और बुध के लिए कहा जाता है, बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसा ही अपना फल करेगा। अगर बुध सौम्य ग्रह के साथ, यानी अगर बृहस्पति शुक्र के साथ बैठ जाए तो वह शुभ ग्रह माने जाएंगे। शनि के साथ, राहु के साथ, सूर्य के साथ बैठेगा तो उसे पाप ग्रह में गिना जाएगा। यहाँ पर क्रूर चंद्रमा के साथ बुध बैठा हुआ है, इसलिए बुध भी क्रूर ग्रह में पाप ग्रह में गिने जाएंगे। इसका मतलब कुंडली के 7वें भाव में 2 पाप ग्रह विराजमान है। ऊपर से सप्तमेश शनिदेव जो कि अष्टमेश भी होता है, वह कुंडली के लग्न में जाकर बैठ गया है। लग्न से 7वें दृष्टि पर अपने ही भाव को, अपने ही घर को देख रहा है, दाम्पत्य भाव को। लेकिन शनिदेव को काल पुरुष का दुख और विषाद माना गया है। शनिदेव से ही रोग पीड़ा का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश बनकर लग्न में बैठे हैं, जो कि लग्न में शनिदेव को अकारक माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि स्थित होता है और मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। और जहाँ तक इस कुंडली के बारे में चर्चा करें, कर्क लग्न में मुख्य जो ग्रह है वो चंद्रमा, मंगल, गुरु और साथ ही साथ सूर्य होते हैं। और शनिदेव को कर्क लग्न की कुंडली में अकारक ग्रहों में से एक माना गया है। यही अकारक ग्रह होकर अष्टमेश होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठा हुआ है। शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। सबसे पहले शनिदेव तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को, भाई बहन के भाव को देख रहा है। शनिदेव अष्टमेश होने के चलते यहाँ पर पराक्रम में तो जातक का हानि नहीं किया, लेकिन जातक का कोई भी छोटा भाई या बहन नहीं है। इसके बाद शनिदेव का जो दूसरा दृष्टि है वो 7वें भाव पर पड़ रहा है। 7वां भाव जो कि पहले से ही 2 पाप ग्रहों से युक्त है। ऊपर से शनिदेव का दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि सप्तम भाव की स्थिति को खराब कर रहा है। 10वीं दृष्टि से 10वें भाव को, यानी अपने ही नीच राशि को देख रहा है, जहां पर केतु पहले से ही विराजमान है। वैसे जातक की बात करें तो जातक के घर में, यानी चतुर्थ भाव सुख भाव में, मातृभाव में राहु बैठा हुआ है। इस कुंडली में राहु भी कारक नहीं होते हैं,
यहाँ पर राहु बैठकर जातक के माता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और केतु कारोबार में परेशानी ला रहा है। ऊपर से शनिदेव का दृष्टि, अष्टमेश का दृष्टि, कारोबार में भी थोड़ा कमी है। जातक का मूल परेशानी है सप्तम भाव को लेकर ही। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 2 पाप ग्रह है, शनिदेव का दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, इस जातक का 2 विवाह हुआ, दोनों ही विवाह टूट गया। टूटने का जो कारण हुआ, यहाँ पर 2 पाप ग्रह और ऊपर से शनिदेव का दृष्टि है। लेकिन गुरुदेव कुंडली के नवम भाव में बैठकर दोषों का शमन कर देता है। यहाँ पर दोषों का शमन क्यों नहीं हुआ, तो गौर से देखिए, गुरुदेव का कोई भी दृष्टि सप्तम भाव को नहीं देख रहा है। गुरुदेव 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जिससे जातक लगभग स्वस्थ है। ऐसे बोलने का मतलब है अष्टमेश शनिदेव कुंडली के लग्न में जातक के ऊपर, लग्न जातक स्वयं होता है, आप सभी जानते हैं, लग्न में बैठे हैं, यानी जातक का स्वास्थ्य भी खराब करने वाला है। लेकिन गुरुदेव के दृष्टि से इसमें थोड़ा कमी आ रहा है। 7वीं दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है, पराक्रम में भी वृद्धि कर रहा है। और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो बोल दे, जातक का 2 विवाह टूटने के बावजूद जातक का एक पुत्र संतति है, जो जातक के पास ही रहता है। गुरुदेव का दृष्टि इतना शुभ है कि उसको पुत्र सुख दिया। अगर गुरुदेव का एक दृष्टि यहाँ पर भी पड़ जाता तो इसका दाम्पत्य टूटता नहीं। प्रिय दर्शकों, यह उदाहरण कुंडली है। हम इसी बात के उदाहरण के लिए आए थे। अब आप में से जो दर्शक इस ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत पहले से हैं, वह सभी इसका अध्ययन करें, इसको देखें। आने वाले दिनों में और भी उदाहरण कुंडली को लेकर उपस्थित रहेंगे। भगवान शिव आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे। हर हर महादेव।